हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं नफ़रत ए मोहब्बत। नफ़रत ए मोहब्बत के पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये जानने के लिए मेरे पिछले पार्ट को जाके सुन लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं वहाँ से जहाँ से हमने छोड़ा था। पूजा कहती है नहीं, मुझे यहाँ पर जाना है मीटिंग के लिए, जहाँ पर कॉल आई थी पूजा को कि ये मीटिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रात को भी लोग मीटिंग रखते भाई, बड़े लोगों की बड़ी बात है। चलिए छोड़िए इस बात को। तब वो कहती मुझे जाना है। तब नताशा कहती ठीक है, तुम नहीं जाओगी मैं जाऊँगी। तो कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मेरे दिमाग को छोड़ो, जो फैसला हो चुका है। तुम्हें आज हर कीमत पे उसे प्रपोज करना है, ठीक है। और अपने माइंड को फ्रेश रखो, कुछ नहीं होगा। और तुम जाओ, मैं जाऊँ या नताशा जाए, कोई भी जाए, बात तो एक ही है। तो नताशा कहती ठीक है, सॉरी, नताशा कहती है तुम जाओ, मैं जाऊँ या शिल्पा जाए, बात तो एक ही है। लेकिन शिल्पा नहीं जा सकती क्योंकि शिल्पा वकील है। जैसे शिल्पा कुछ बोलने ही वाली होती तब नताशा उसकी बात काट के दे रखती है। तो इसलिए मेरा तुम्हारा जाने में से किसी एक का जाना ज़रूरी है, तो मैं चली जाऊँगी। आई प्रॉमिस, जब तुम प्रपोज करोगी मैं तुम्हारे सामने होंगी। अगर ना भी हूँ तब भी मैं तुम्हें वीडियो कॉल पे देख लूँगी, लेकिन ये मीटिंग में मैं जाऊँगी। बाकी तुम अपना देख लो प्लीज़ यार, दिस नॉट फेयर। मेरी फर्स्ट खुशी है। अरे यार, ये तो एक नॉर्मल प्रपोजल है। बड़ा प्रपोजल तुम्हें बड़ा रखना है। फ़िलहाल तुम्हें ये प्रपोजल रखोगे तो सामने वालों को भी रिएक्शन देखना पड़ेगा। अगर आंटी खुश है तो अंकल की बात भी देखी जाए, क्योंकि वहाँ पर टीना के फादर भी होंगे। ये चारों ये डिसाइड करते तो मीटिंग के लिए नताशा जाएगी, या यहाँ पर ये चीज़ डिसाइड हो जाती है। इनके एक फैसले पर ये पहुँच जाते हैं। भाई दूसरी तरफ जहाँ पर नताशा कपूर ड्रेस बेच चुकी है, उसे ड्रेस देख कर वो अपना सर पकड़ के सोफे पर बैठ जाते। पूजा नताशा का भेजा हुआ गिफ्ट देखकर चाहत सर पकड़ के बैठ जाती है और कहती है ये चॉइस है इनकी, मुझे नहीं पहनना ये। तो उसकी मोम आती है अंदर, क्या हो बेटे, ये चॉइस है इनकी, मुझे नहीं पसंद। लेकिन दो चीज़ें हैं। हाँ, दूसरी साड़ी है। साड़ी? आज तक तुमने नहीं पहनी साड़ी बेटा, अब क्या करूँ। ये ड्रेस तो मैं पहनूंगी नहीं, मुझे नहीं पहनी ये बदतमीज़ ड्रेस। एक बहुत ही शॉर्ट ड्रेस थी, इतनी भी शॉर्ट नहीं थी, बस पाँव से मतलब घुटनों से थोड़ा नीचे, लेकिन शॉर्ट थी। उसके बैकलेस नहीं थी, उनके पीछे से बिल्कुल ओपन। और ऐसी ड्रेस हम तब पहनेंगे जब पार्टी वेकेशन होती है। तो उस लिहाज से नताशा ने अपनी कभी शॉपिंग ऐसी नहीं की थी ना लड़कियों वाली, तो वो ऐसी चीज़ें बेच देती। और वो खुद नहीं बेचती, उसे अपने डिज़ाइनर को कॉल करके उसकी इकोनॉमिक्स, जैसे कि कहती कि आज रात हमें डिनर पे जाना है किसी के घर, तो उस लिहाज से वो कपड़े बेचती है। और वो जो बेचता है तो चाहत को पसंद नहीं आती। और वाकई वो ड्रेस खूबसूरत तो थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, ब्लैक कलर की थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ओपन थी। और ओपन चीज़ चाहत को पसंद नहीं। और चाहत उस ड्रेस को देख के कहती मैं नहीं पहनने वाली। तो चाहत की टीना की मम्मी कहती तो कोई बात नहीं, तुम ये साड़ी पहन लो। आंटी मैंने आज तक साड़ी नहीं पहनी है। अब साड़ी के बारे में बताती हूँ। बहुत ही खूबसूरत साड़ी, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन से लेकर सर से लेकर पाँव पाँव, मतलब जब आप साड़ी पहनोगे तो आप उसकी, जो इंसान खूबसूरत है उसकी खूबसूरती को और निखारने वाली चीज़ है वो। ब्लैक कलर की, वो भी साड़ी ब्लैक कलर की थी, लेकिन सितारों से जंग हो जाती है वो। उसका बॉर्डर, उसकी पलटावा सब A1 था। उसे देख कर टीना कहती वाह यार, नताशा दी की पसंद तो बहुत अच्छी है। दी कब हो गई तेरी? तो जीजू बोलो, जीजू बोलेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मम्मा, जीजू बोल दे देती हूँ, ठीक है। जीजू जीजू की पसंद बहुत अच्छी है। जस्ट शट अप। चाहत टीना की बात करते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत प्यार से ये चीज़ भेजी है, अब तुम ये पहन लो, उसे नाराज़ मत करो, ठीक है। और जहाँ तक इस ड्रेस की बात है, तुम इसे रख लो अपने पास, और एक वेकेशन में नहीं, उसके सामने पहन सकती हो तुम। आंटी आप भी ना, क्यों, जो चीज़ आप जिस चीज़ को अपने पार्टनर को दिखाना चाहती हो दिखा लो, किसी का कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर दुनिया को नहीं दिखाना तो आपकी मर्ज़ी। और ये जो साड़ी देख रही हूँ, मुझे तो ये चॉइस बहुत अच्छी लगती है। और ये कहा जाए नताशा ने वो साड़ी वाकई खुद पसंद की थी, वाकई वो साड़ी नताशा ने खुद पसंद की थी, क्योंकि नताशा के पास उस तस्वीर, वो शॉर्ट वाली ड्रेस की तस्वीर तो नहीं भेजती, बट साड़ियों की तस्वीर भेज देती। नताशा देखते देखते एक साड़ी पे क्लिक करती और उसे बहुत पसंद आती, तो उसी साड़ी को, और वो बेचारी की पसंद भी तो लेके तो उसे सेंड कर देती है। तब उसके पास ये
चला जाता है तो बिल्कुल वैसे ही करती जैसे नताशा ने कहा था, भेज देती। अब थोड़ी देर बाद उनके घर की फिर बेल बजती। वहाँ पर ब्यूटी पार्लर सनरूफ से एक लड़की आई थी, तो कहती है मिसेस नताशा कपूर की सर्विस के लिए सॉरी हम नहीं करेंगे। अभी उनकी बात मुंह में थी तब चाहत पीछे से कहती, बट मैडम उन्होंने, मैं खुद तैयार हो जाऊँगी प्लीज़, आई एम सॉरी, मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके मैम, जैसे आप ठीक करें, ओके मैम जैसे आप ठीक समझें। ये कहकर वो निकल जाती है। यहाँ तक अब ये लोग तैयार होते हैं। नताशा कपूर तैयार होके चली जाती है अपने मीटिंग के लिए, और प्लस पूजा और शिल्पा अपने काम में लग जाती है, और कुछ काम वो बाहर करती है जो कि पूजा खुद जाके पर्सनली वो काम करती है। अब ये भी सोच रही कि उसे प्रपोज किस तरह करना है। इस तरह करते करते रात के 8 बज जाते। 8 बजते ही तो जॉन आता है अपनी नॉर्मल सूट के साथ, बॉडीगार्ड वाली सूट नहीं पहनता वो, नॉर्मल टी शर्ट ब्लू कलर का और ब्लैक कलर का जीन्स पहनकर थोड़ा कैजुअल अच्छा लग रहा था। और शिल्पा, तब वो लोग तैयार होते हैं और शिल्पा ने वाइट नहीं पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी, पूरी तरह फ्रॉक, यानी कि पूरा खूबसूरत था। पिंक कलर का फ्रॉक पहना था उसने, और उसमें खूबसूरत भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। और दूसरी तरफ पूजा को दिखाया जाता है, जो पूजा ने पहना था, उसने भी एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहना था। उसने पहना था पिंक और पर्पल कलर का मिक्सर, एक ड्रेस में पिंक और पर्पल कलर मिक्स करके हल्का फुल्का एक खूबसूरत ड्रेस, गाउन बोल सकते हैं, बहुत खूबसूरत गाउन पहना था उसने। और तैयार होती उसके हाथ में एक बॉक्स था जिसमें एक रिंग थी। अब ये प्रपोज करने जा रहे, मंगेतर के तौर पर कर रही है, गर्लफ्रेंड के तौर पर, ये तो आगे जाके पता चलेगा। तब वो तैयार होकर निकलती है ये सवारी टीना के घर की तरफ। वही दूसरी तरफ नताशा कपूर अपनी बिजनेस मीटिंग पे में पहुंच जाती है। वहाँ पर बिजनेस की मीटिंग स्टार्ट होती है, और तब जॉन गाड़ी निकलते हैं, उनके पीछे उनके बॉडीगार्ड की कार होती है, तो वो लोग निकल जाते अपनी मंजिल की तरफ, बातें करते, हंसी मजाक करते। लेकिन पूजा की हालत थोड़ी सी नर्वस, थोड़ी सी टेंशन, ये सोच रही है उसकी मोम को तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उनके फादर एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि जब उसके पापा को बुला रहे थे तब उसके पापा कह रहे मैं बिजी हूँ, बाद में आके तुम्हारी बात सुनूंगा, क्योंकि उसकी मोम की बात नहीं सुनी, आपकी बेटी बहू लेकर आई है, ये बात पूरी नहीं हुई तो उनके पहले ये पैगाम आ गया था, इसलिए सॉरी गाइज। तो इसलिए वो वेट करती है। वेट करने के बाद ये लोग, इसलिए इस चीज़ से वो टेंशन में थी पूजा। अब चलते हैं आगे। फिर उनकी गाड़ी मंजिल तक पहुंच जाती तो डोर बेल बजाते तो दरवाज़ा मिसेस वासु खोलती है, पूजा की माँ उन तीनों को देख कर कहती है वाओ यू लुकिंग तो ब्यूटीफुल, आप सब तीनों तो ज़बरदस्त लग रहे हो इस ड्रेस में। लगता है किसी शादी की वलीमे में आए हो क्या आंटी, डिनर तो बोला है ना आपने। हमारी बहू साहिबा भी आई है। जब बहू साहिबा कहती तो पूजा का मुंह बहुत ज़्यादा बड़ी स्माइल होती है, तो खुश होती है, अरे जिसके लिए डिनर रखी वो का है, वो एक इमरजेंसी आ गई थी तो वहाँ चली गई। ठीक है अंदर आ जाए, कोई बात नहीं, नताशा का पता है उससे अक्सर इमरजेंसी आती है। तब लोग दोनों ये लोग इंटर करते हैं, अंदर जाते हैं। तब मिस्टर वासु यानी कि अनुराग वासु आते हैं, उन सबको देख कर कहते हैं हो माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चा पार्टीज, क्या बात है, एक से एक बढ़कर लग रहे हो तुम दोनों तीनों। ओहो तुम लोग की सरबराह कहाँ है, यूनिट से हमारी बॉस, बिल्कुल तुम लोगों की बॉस कहाँ है वो, हो इमरजेंसी में चली गई। तो हाँ उसने मैसेज किया था, बस मैं ऐसे पूछ रहा था, आ जाएगी, जब अगर उसने कहा वो आएगी तो आ जाएगी, लेकिन डिनर हम सबको करना पड़ेगा, उसने ये कहा है। कोई बात नहीं हम कर लेते हैं, हम तो आए दिन करते हैं ना, टेंशन नहीं। तब लोग ये बात कर रहे थे, मिसेस वासु उनको ड्रिंक मतलब जूस वगैरह लेकर आई थी, वो लोग पी रहे थे। तो कहते मीटिंग नताशा के बगैर तो मीटिंग नहीं हो सकती, वो किसी और दिन रखते, अब फैमिली गेट टुगेदर करते हैं हम लोग। तो इसी तरह उनकी हंसी मजाक चल रही थी। तब पूजा बार बार पीछे पलट के देख रही थी, तो
टीना की मोम कहती बेटा इस तरफ आके बैठो। नहीं नहीं आंटी, वो अपने बालों को खुजाते कहते नहीं बस ऐसे कि भाभी नज़र नहीं आ रही हो, तुम्हारी भाभी ओ तैयार हो रही। लेकिन पार्लर वाले ने कॉल करके बताया कि न चाहत ने मना कर दिया सर्विस करने से। अब आजकल की लड़की की अपनी पसंद बेटा। नताशा की बात सुनकर मिसेस वासु कहती है जी आंटी आपने ये बात ठीक कही है, हर किसी की अपनी पसंद। चलो कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद जैसे ही इनकी लो आ गए दोनों, और जैसे ही आ गए दोनों पूजा सिर्फ अपना गर्दन पीछे करती, तब पूरी तरह उठ के वो पीछे देखती। बाय गॉड कि क्या बात है। मैं वो अब बताते हैं हमारी प्यारी सी टीना। उसने वाइट कलर का सूट पहना है, शलवार कमीज़ वाला सूट, और वो वाइट इस कदर खूबसूरत सितारों से भरी, बिल्कुल आसमान पे चांद नज़र आता वैसी। और उस चांद को टक्कर देती है चाहत। हाय चाहत, क्या बताएं। ब्लैक कलर की साड़ी, और उस पे वो जचती उसकी कमर, उस कमर पे एक छोटा सा, उसकी भी नाभीना के पास एक छोटा सा हल्का सा तिल, अगर कोई गौर से देखे तो तिल। हाय इस कदर खूबसूरत बना रही थी उसे कि बात नहीं। और चारों जो कर अंकल, टीना के फादर तो अंदर चले गए किसी काम से। अगर वो आसमान की सितारा लग रही थी वाइट कलर के कपड़ों में टीना, तो चांद बनी थी हमारी प्यारी सी चाहत। चाहत ब्लैक साड़ी में ज़बरदस्त लग रही थी। उसे देखकर चारों खड़े हो जाते, एकटक उसे देखते, आंखें बिना पलके झपकाए, और कहते वाह ये तो कितनी प्यारी लग रही है। हाय नताशा कहाँ है, रुको रुको मैं तस्वीर खींचती हूँ। ये कहकर वो अपना कैमरा निकालती पूजा और चाहत प्लस अपनी प्यारी सी टीना का तस्वीर निकालने लगती। उन दोनों को दोनों हैरान थे, ये क्या हो रहा है भाई, कि हम इतने बुरे लग रहे हैं। हो गया बेटा आपकी तस्वीरें। हाँ आंटी एक मिनट, टीना ज़रा साइड में ना, मैं भाभी की कुछ तस्वीरें सिंगल ले सकती हूँ। नहीं, टीना से कुछ कहने से पहले ही चाहत मना करती थी। क्या भाभी प्लीज़ 2-3 प्लीज़ 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 प्लीज़। तब टीना की मॉम इंटरफेयर करती, अरे बाबा लेने दो, पर ये तस्वीर किसी के पास नहीं जाएंगी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जाएंगी, ये तस्वीर किसी के भी पास नहीं जाएगी सिवाय नताशा की। उसके दिमाग, उसके चेहरे पर शैतानी स्माइल थी। तब तस्वीर निकाल देती है और टीना की भी अलग से निकाल देती है। दोनों को निकाल के फिर इन दोनों को बैठ रहे, हम लोग अच्छे नहीं लग रहे, अच्छे माशाल्लाह कह सकते हैं, और क्या कहते हैं माशाल्लाह वल्लाह, और क्या 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 कहें। आप दोनों इस कदर खूबसूरत, टीना आई एम सॉरी बट चाहत भाभी आप तो क़यामत लग रही है, क़यामत के साथ हॉट क़यामत। ओह माय गुडनेस। काश यहाँ पर नताशा तो आपको देखकर ना कसम से वो आंखें पलके मलके कुछ भी नहीं चपकाती, सिर्फ आपको देखती। ओ नहीं आई है, नहीं। तब चाहत के चेहरे पर एक स्माइल आती है, वो खुश होती, चलो कम से कम उसे देखना तो नहीं पड़ेगा नताशा कपूर को। लेकिन पूजा तो पूजा, वो बल्ले कह चुकी है वो किसी के पास नहीं भेजेगी, लेकिन उसके दिमाग में ये शैतानी चल गया। वहाँ पर जहाँ नताशा मीटिंग कर रही थी उसके फ़ोन पे मैसेज आता है टू टू, तो इग्नोर कर देती। एक बार में इग्नोर करती, दूसरी बार इग्नोर करती, तीसरी बार। और जितनी तस्वीर पूजा निकाल चुकी थी इन दोनों की, पहले वो अपने वाले की बेचती है, फिर पहले बेचती है, फिर आराम से चाहत की बेचती, और किस तरह से बेचती मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगी। और मीटिंग चल रही थी, वहीं पर मीटिंग करते करते आखिर में बेजार होकर नताशा कपूर मोबाइल उठा देती है। तस्वीर देखती देखती टीना की तस्वीर तो खींचती, ये बेवकूफ़ मुझे मेरे पास एक टीना की तस्वीर क्यों भेज रही। सॉरी गाइस फिर से कह देती हूँ, ये बेवकूफ़ पूजा मेरे पास अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर क्यों भेज रही है, पागल हो गई, दिमाग ख़राब हो गया इसका। मान में कह रही थी। फिर तब फर्स्ट फिर से तस्वीर देखते देखते
वो आगे जा रही थी तब रुक जाती है। पहली तस्वीर उसके पैरों की। ओह माय गॉड, चाहत ने किस तरह की तस्वीर खींची है, पूजा ने किस तरह से चाहत की तस्वीर खींची, उस तस्वीर को किस तरह से नताशा के पास भेजा वो बताती हूँ। पहले पैरों को, और पैरों, वाह नाजुक से पैर, फिर उसके ऊपर ब्लैक कलर की साड़ी जिसकी पलटा हुआ उसके पैरों की सजावट को और बढ़ा रही है। ऊपर से वो पाँव में जो रिंग पहनते ना, वो रिंग बिच्छू, वो तो ज़बरदस्त लग रही थी, सिल्वर कलर की, और सिल्वर और ब्लैक की कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त। फिर आराम आराम से उस वीडियो की नताशा के पास वीडियो भेजती है पूजा चाहत की, वो वीडियो बना के भेजती है। फिर आराम से वो कैमरा ऊपर उठता है उसकी कमर के पास। हाय, कमर देखकर नताशा को प्यास लगती है, उसकी कमर को देखकर वो शौक। फिर एक साइड में जाके बैठ जाती है और कहती है एक्सक्यूज़ मी गाइस, मैं अभी 5 मिनट में आती हूँ, और वहाँ से पानी की बोतल लेकर निकल जाती है। तब वो बैठती है और पूरी पानी की बोतल गड़क गड़क के पी लेती, और उसकी नज़र उसकी कमर पर है। और जिस तरह से पूजा ने उसका वीडियो बनाया था, क्या बताए, पूजा तस्वीर से लेकर वीडियो बहुत अच्छी बनाती है। तब उसकी कमर से थोड़ा ऊपर उसके चेस्ट तक, और उसका चेस्ट वो देखकर तो नताशा के मुंह में वो पानी घुट करके बाहर निकल जाता है। तो हैरान थी और सोचने लगी थी ये कौन है जिसकी वीडियो इसने बना के उसके पास भेजी, वो भी इस तरह की वीडियो। जैसे ही चेहरे की बारी आती है वीडियो स्टॉप। जी हाँ, चेहरा की बारी हुई वीडियो स्टॉप। और हाँ, जो तस्वीर पूजा ने टीना की निकाली थी वो सिर्फ हेड की थी, मतलब सिर्फ गले की, उसके कपड़े वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। राइट, सारी तस्वीरों में सिर्फ उसका चेहरा नज़र आ रहा था, कपड़े क्या पहने क्या नहीं पहने ये चीज़ ने कन्फ्यूज़न में रख दिया था। और जो वीडियो उसने भेजी थी, उस वीडियो में उसने जिस तरह से उस बंदे को दिखाया था, नताशा की हालत पूरी करने के लिए काफ़ी थी। नताशा की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, वो सोचती है तस्वीर आगे कौन थी सोचती रही, तो मैसेज करती है ये कि ये क्या तस्वीर भेजी तुमने। नताशा की मैसेज देखकर वो साइड में जॉन प्लस शिल्पा के पास जाके बैठ जाती है, और बाकी 2 लोग वो तो रूम में कुछ खाने पीने की काम करने किचन में चले गए थे। चाहत, कोमल और कोमल की मोम, वो लोग किचन में चले गए थे खाना को देखने के लिए, आखिरी टच देने के लिए। तो तीनों बैठे थे आराम से, और अंकल स्टडी रूम में गए थे क्योंकि मीटिंग तो होनी नहीं थी। तो उन्हें जो फाइल खोल के रखी थी, अलग अलग पेपर रख के जो नताशा को दिखानी थी उन्हें, वो फिर से समेटने के लिए लग जाते हैं। वहीं पर ये तीनों बैठे हुए थे, वो वीडियो उन्हें भी दिखा रही थी जो वीडियो उससे नताशा के पास भेजी थी। तब शिल्पा कहती, कमाल की ये बंदी है तू यार, कितने कमीनी दिमाग तेरी चलती है, ऐसा कोई वीडियो बना के भेजता है। देख तो सही इसके मैसेज, देख मैसेज क्या लिखा है, कौन है ये, कौन है ये, मैं इसकी आवाज़ को सुन, ऐसा लगता है ना पानी निकल सकती है ना उगल सकती है, ऐसी कंडीशन में है। तो दे दे तस्वीर की अगर चल की, नहीं रुक बताती हूँ। अब ये मीटिंग छोड़ के नहीं है ना तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम पूजा मत रखना। अच्छा क्या लिखेगी, रुक। ये जानने के लिए आपको बराए करम हमारे यहाँ पर आना पड़ेगा मीटिंग को छोड़कर, और तुम्हारे लिए तो पैसे इम्पोर्टेंट है, मीटिंग इम्पोर्टेंट है, तो एंजॉय करो अपनी मीटिंग को, पैसे को, हम तो डिनर एंजॉय करेंगे। और हाँ, अब मैं ये नहीं कह सकती ये साड़ी ये चेहरा एक है या कुछ और, लेकिन तुम्हारे दिल की जो फीलिंग होती है ना उस पर कान लगा के आ जाना, वरना ये सोच लेना मेरी गर्लफ्रेंड ने साड़ी पहनी है, ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा दिल का है वो करना। बाय, ये कहकर तो वो नहीं आने वाली, आएगी देखती जा तू, मेरी दोस्ती अच्छी तरह जानती हूँ मैं इसे, रग रग से वाकिफ़ है हम इसके। तो जॉन कहता है तुम लोग भी कमाल करते हो, ऐसा कोई हरकत करता है, बिल्कुल करता है। और ये देख, ये तिल देख, तुम्हें पता है ना नताशा की कमजोरियाँ तिल है, याद है बरसों पुरानी एक बात, एक तिल वाली को तो ढूंढ रही थी, कहीं यही तो नहीं, पता नहीं, कह नहीं सकते। एक टाइम पर एक चीज़ हुई थी बहुत पुरानी,
जब लोग ये लोग पार्टी में गए थे, वहाँ पार्टी में एक लड़की थी, उसने साड़ी पहनी थी। हाँ, साड़ी पहनी थी। उसके कमर से जब साड़ी खिसकती है ना, तब वो उसके नाबिना के पास वो तिल नज़र आता, छोटी सी तिल। और उस कमर को देखकर, उस तिल को देखकर, उसका चेहरा बंदे को नहीं देखती, कमर के तिल को देखकर वो पागल हो जाती है नताशा। और उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करती, लेकिन उसके हाथ से उसने बहुत कोशिश की कि उस पार्टी में कौन आया कौन गया, एवरीथिंग, जितने इन्फॉर्मेशन उसे निकाली थी, जितने सीसीटी के वीडियो थे उसने देखे थे। देखे क्या, यही समझ लो, देख देख कर चाटने वाली हालत थी उन वीडियो की। आखिर में वीडियो ने भी कह दिया बस भाई हम आगे नहीं चल सकते हैं। वो भी कैमरा वाला बड़ा कमीना इंसान था, उसने भी उसकी कमर को फोकस किया, उसके चेहरे को नहीं। तब नताशा फर्स्ट टाइम गुस्से में आकर उस कैमरे वाले को इस कदर मारा, उसने इस कदर मारा कि कैमरा वाला तो बच गया, लेकिन उसके कैमरे स्टूडियो सब बर्बाद हो गए। और उसे कहा आइंदा से जब किसी को फोकस करो तो उसके फेस को करो, ना कि उसके कमर को। अब उसके दिल की जलस बोले कुछ हो। तब पूजा और शिल्पा हंसने लगती है। अब फ्यूचर पे आते तो कहते तुम्हें नहीं लगता ये वही होगी? हमारी प्यारी नताशा की कंडीशन देखकर तो मुझे भी यही लगता है ये वही होगी, जिस कदर बार बार ये मैसेज कर रही है कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है। देख मैसेज, बाकी ये तो पागल हो गई हमारी दोस्त। आगे आगे देखो कितनी पागल होती है। अब मीटिंग तो ख़त्म। एक्सक्यूज़ मी गाइस, आई एम रियली सॉरी, इमरजेंसी कॉल आ गई, एक्सक्यूज़ मी, आज के लिए मीटिंग इतना ही। अब मैं ये मीटिंग दूसरी बार रख दूँगी। लेकिन मैम ये मीटिंग एनी प्रॉब्लम? नो बॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ये मीटिंग बाद में रखते हैं। अगर पूजा इनकी जगह होती तो पूजा से बेस भी कर लेती, लेकिन नताशा कपूर से बेस करना इज़ नॉट ईजी, उनके लिए आसान नहीं था। कौन जंगल में रहकर शेर से बेर करेगा? लड़ना किसको है शेर से? अपनी हिफाजत करो और शेर से दोस्ती रखो। यही मिसाल थी दुनिया, बिजनेस की दुनिया में नताशा के बारे में। और ये कहावत बहुत मशहूर है, जंगल में रहना है शेरनी से बेर मत करो। अगर शेरनी से बेर कर दिया तो जंगल में रहने लायक नहीं रहोगे। उसका एक पंजा तुम्हारे लिए काफ़ी है तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। इसलिए ये बात को सुनकर लोग मीटिंग कैंसिल करते। तब नताशा जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने ही लगती है। तब उसके पास एक मैसेज आता है, ऑफिस के कपड़ों में आने से बेटर है तुम अपने लिए नया ड्रेस पहन लो। इस ड्रेस में क्या खराबी? तो कुछ सोचती नहीं, जाके चेंज करती है। और वहाँ पर एक रूम में जाके वहाँ पर उसके कपड़े पहले से वो लाई थी अपने साथ, क्योंकि पूजा ने कहा था अपने साथ ये ड्रेस ले जाओ। और टिट्टो वैसे ही ब्लैक कलर की सूट, लेकिन वो सूट बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और उसमें नताशा कपूर एक ब्यूटीफुल ऑफिस वूमन लग रही थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अगर कोई उसे देख लेना तो जिस तरह अगर कोई नताशा को देखेगी तो उसकी आंखें नहीं चपकाएगी, उसी तरह कोई अगर नताशा कपूर को देखे तो उसकी मुँह से सिर्फ इतना नहीं लगेगा, वाओ ब्यूटी एंड ब्रांड, यानी कि खूबसूरती के साथ दिमाग